हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, आज हमारा पहला लेक्चर है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसे कहते हैं? सॉल्यूशन हम कहते हैं, इसको हम ऐसा डिफ़ाइन करते हैं, अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस। A homogeneous mixture of two or more than two substance is called solution. स्टूडेंट, homogeneous कहते हैं यानी जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिले तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन के साथ या होमोजीनियस मिक्सचर के साथ, तो उससे बनने वाली चीज़ को हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन कहेंगे। स्टूडेंट, जिस तरह हम एक बीकर लें, एक बीकर हम लेते हैं और इस बीकर में हम वाटर लें, ठीक है, वाटर, और वाटर में हम क्या डाल दें? वाटर में हम नमक डाल दें, साल्ट, और इनको मिक्स कर दें, ठीक है। तो ये मिक्स करने के बाद जो आपके पास बनेगा तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा। अब इसमें आप देखेंगे, आप नमक और वाटर में मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं किया, उनका जो फेस होगा वो एक हो जाएगा, उनकी कंपोजिशन जो है वो एक हो जाएगी, यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो जाएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस इज नोन एज अ सॉल्यूशन। स्टूडेंट, सॉल्यूशन जो है ये सिर्फ लिक्विड में नहीं होता। मतलब हम तो सिर्फ जानते हैं कि सॉल्यूशन सिर्फ लिक्विड के अंदर एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये 3 फिजिकल स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती है। सॉल्यूशन एग्जिस्ट इन अ 3 फिजिकल स्टेट। पहले हमारे पास जो आता है सॉलिड सॉल्यूशन, सेकंड वन लिक्विड सॉल्यूशन, और नेक्स्ट गैसियस सॉल्यूशन, ठीक है। सॉलिड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जिसमें आपके पास, इसकी मिसाल है एलॉय, ठीक है, यानी दो या दो से ज़्यादा मतलब सॉलिड के आपस में कंपोनेंट सब्सटेंस मिले और सॉल्यूशन मिले तो बन जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट। जिस तरह हमारे पास जिंक और कॉपर आपस में मिल के ब्रास बनाते हैं। अब जिंक और कॉपर दोनों क्या है? जिंक भी आपके पास सॉलिड है, कॉपर भी सॉलिड है, और दोनों मिक्सचर ऑफ जिंक एंड कॉपर ये एलॉय बना लेता है। क्या बने? जब दो मेटल का मिक्सचर होता है तो उसे क्या बनता है? एलॉय। तो एलॉय आपके पास सॉलिड सॉल्यूशन की एग्जांपल है। उसके बाद आपके पास लिक्विड सॉल्यूशन आ जाता है। स्टूडेंट, लिक्विड सॉल्यूशन यानी आप अल्कोहल लें और पानी में डालें, अल्कोहल पानी में डालें, तो दोनों आपके पास क्या है? लिक्विड है। क्या है? लिक्विड है। इसके बाद आ जाता है गैसियस सॉल्यूशन। तो आपकी एयर जो है, तो एयर जो है ये भी आपके पास एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, जिसके अंदर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है। ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% मौजूद होती है, ठीक है। तो ये भी आपके पास क्या है? एक मिक्सचर है, और सॉल्यूशन की गैसेस में आपके पास एग्जांपल है स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन स्टूडेंट, जो कंपोनेंट्स हैं सॉल्यूशन के वो दो है। एक हमारे पास है बाइनरी सॉल्यूशन और एक हमारे पास टर्नरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें दो कंपोनेंट हो। आई कैन रिपीट अगेन, बाइनरी सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसके कंपोनेंट कितने हो? दो हो। यानी आपके पास सक्रोज आप लें, ठीक है, शुगर लें, फॉर एग्जांपल शुगर, चीनी, उसको आप पानी में डालें, ठीक है, तो उसमें जो आपके पास मिक्सचर बनेगा वो आपके पास बाइनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा? बाइनरी। इसके अलावा हमारे पास है टर्नरी सॉल्यूशन, यानी वो सॉल्यूशन जिसमें आपके पास 3 कंपोनेंट हो, जिसमें आपके पास कितने कंपोनेंट मौजूद हो? 3 कंपोनेंट मौजूद हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास है सक्रोज, वाटर एंड NaCl, साल्ट। अब आप तीनों को मिक्स करें और इसका सॉल्यूशन बनाएं तो ये आपके पास कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा? टर्नरी सॉल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट। तो कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन में कितने हो गए? 2, एक बाइनरी और दूसरा टर्नरी सॉल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट की तरफ जाएंगे। सॉल्यूशन के, जनरली सॉल्यूशन के स्टूडेंट 2 कंपोनेंट होते हैं। एक में हमारे पास होता है सॉल्यूट और दूसरा हमारे पास होता है सॉल्वेंट, ठीक है।
सबसे पहले हम सॉल्यूट की बात करेंगे। सॉल्यूट क्या है स्टूडेंट? सॉल्यूट आपके पास सॉल्यूट वो कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन होता है जिसमें आपके पास स्मॉलर अमाउंट में मौजूद हो, मतलब जो आपके पास कम मिकदार में मौजूद हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं, यानी आपके पास एक बीकर है और इस बीकर में पानी है, ठीक है। अब पानी पूरे बीकर के अंदर भरा हुआ है पानी, ठीक है, और प्लस आपके पास इसमें आप नमक डालें, ठीक है। तो नमक आपके पास इसके अंदर जो होगा ये स्मॉलर अमाउंट है, इसके अंदर इसकी कंसंट्रेशन क्या है, स्मॉलर है। तो ये जो स्मॉलर अमाउंट में आपके पास जो सब्सटेंस मौजूद होगा वो सॉल्यूट कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? सॉल्यूट कहलाएगा। एक और हमारे पास टर्मिनोलॉजी है सॉल्वेंट। क्या है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट वो सब्सटेंस जो सॉल्यूशन के अंदर लार्जर अमाउंट में मौजूद हो, जो सॉल्यूशन के अंदर लार्जर अमाउंट के अंदर मतलब मौजूद हो, वो कंपोनेंट जो लार्जर अमाउंट विच इज प्रेजेंट, द कंपोनेंट which is present in larger amount, यानी वो कंपोनेंट जो ज़्यादा मिकदार में मौजूद हो उसको हम क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। लाइक हम इसकी एग्जांपल इस तरह पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पानी है और नमक। अब पानी जो है ये ज़्यादा मिकदार में है और नमक क्या है? कम में। तो पानी जो है ये हमारे पास सॉल्वेंट है और नमक क्या है? ये हमारे पास सॉल्यूट है। स्टूडेंट मैं इसको इस तरह भी बयान करूँ सॉल्यूशन को कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं। द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज अ सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट। अब तो हमारे पास एक दो और टर्मिनोलॉजी है। एक हमारे पास है एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, और एक हमारे पास होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक हमारे पास क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन अक्सर आप केमिकल रिएक्शन जब देखते हैं, आप देखते हैं कि HCl छोटा सा दरमियान में लिखा होगा AQ, तो टीचर बताते हैं कि ये एक एक्वस के लिए। तो आज आपको बताऊं कि एक्वस सॉल्यूशन कैसे कहते हैं। वो सॉल्यूशन जिसमें आपके पास सॉल्वेंट हो, जो हो वो एज अ वाटर हो, यानी आप सॉल्वेंट को एज अ वाटर को एज अ सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हो, तो उसको हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, मैं दोबारा से बयान करता हूँ, यानी वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट जो है वो एज अ वाटर हो या वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज़ हो, तो उसको हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसको हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। स्टूडेंट वाटर जो है इसके अंदर मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व होती है, इसलिए वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। वाटर को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। नेक्स्ट है कि नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अब नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या है? यानी वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट रदर देन वाटर हो, यानी पानी के अलावा कोई और आप बीच में सॉल्वेंट इस्तेमाल करें तो उसको हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप आयोडीन को लें, ठीक है, आयोडीन को आप डालें CCl4 के अंदर, CCl4 के अंदर, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो अब ये जो सॉल्यूशन होगा ये क्या है? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज लेक्चर नंबर 1 सॉल्यूशन के हवाले से। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। फिर भी कोई मसले तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछें। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।